शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये पंचामृत सीरीज जो है लगातार चलते आ रहा है और पिछला वीडियो जो हम दिए थे उसमें मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी के बारे में वीडियो था। मध्यकालीन इतिहास जो है हम आपको स्टार्ट किए हैं और आज जो है मोहम्मद गौरी पे बेस्ड है, यानी कि मोहम्मद गौरी से संबंधित जो है सारा बात को हम इस वीडियो में रिवीजन कराएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपको रिवीजन पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बेहतर है और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी दिक्कत नहीं है। जो हम क्वेश्चन बोलते हैं आप रोक रोक करके लिख लिया कीजिए, जो प्रश्न आपको याद नहीं होता है, ठीक है। जो याद क्वेश्चन आपको नहीं रहता है वो क्वेश्चन लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। देखिए पहले जो है मोहम्मद गौरी जो है इसका मूल नाम था मोइजुद्दीन बिन साम, है ना, मोइजुद्दीन बिन साम। ये जो है भारत में इस्लामों का आगमन 3 चरण में होता है। प्रथम मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा मोहम्मद गजनवी और तीसरा होता है मोहम्मद गौरी के रूप में, ठीक है। ये जो है सभी वो दोनों का उद्देश्य था धन लूटना। इसका जो है उद्देश्य था साम्राज्य स्थापित करना या और धन भी लूटना, लेकिन मुख्य जो है उद्देश्य इसका था साम्राज्य स्थापित करना। तो चलिए आते हैं मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन है पहला, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? देखिए जो भी डेट लिखा हुआ है सब आपका इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन है। देखिए तो इन्होंने जो है प्रथम आक्रमण जो किया था वो 1175 में किया था और कहां किया था? तो मुल्तान पर किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में किया था, कहां? तो सिंध पर आक्रमण किया था। और आपको पता है कि इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो अरब के जहाज को सिंध में लूट लिया था, यही तात्कालिक कारण था। इसीलिए जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है सर्वप्रथम जो है 712 ईस्वी में कहां पहुंचता है? तो सिंध पहुंचता है। और वहां के शासक कौन रहते हैं? तो दाहिर रहते हैं, ठीक है। फिर जो है मोहम्मद गजनवी जो है सर्वप्रथम 1000 या 1001 ईस्वी में आक्रमण करते हैं, लेकिन मोहम्मद गौरी जो है सर्वप्रथम जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करते हैं। और मुल्तान का सुल्तान किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए 1178 में जो है ये दूसरा आक्रमण करते हैं और दूसरा आक्रमण करते हैं यानी कि 1178 में कहा? गुजरात के पाटन पर। इस समय यहाँ का जो है शासक रहते हैं भीमदूती, उन्होंने जो है इसको बुरी तरह से पराजित कर देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पहला में जो है मोहम्मद गौरी हार गया था, दूसरा में जो है मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब देखिए 1206 में जो है इसको खोखरो नामक जनजाति जो है जब यहां से लौट रहा था तब जो है खोखरो नामक जनजाति जो है इसको मार दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो था इसका भारत में प्रतिनिधि जो है 2 गो था। तो मुख्य प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक था और दूसरा प्रतिनिधि जो था वो बख्तियार खिलजी था, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी का सिक्का पर किसका चित्र था? देखिए सभी सिक्का पर सभी जो ऑप्शन है सभी ना कोई ना किसी न किसी के सिक्का का है, ठीक है। तो गौरी के सिक्का पर जो है लक्ष्मी का चित्र था। किसका चित्र था? लक्ष्मी का, ठीक है। तो अब देखिए राम और सीता का चित्र जो है किस पर था? तो अकबर के सिक्का पर था। और आपको पता है कि अकबर जो है मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक थे, जबकि संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे, ठीक है। वो अनपढ़ शासक थे लेकिन महान शासक थे। कौन? तो अकबर। उन्हीं के सिक्का पर राम और सीता का चित्र था। अब देखिए बुद्ध का चित्र अंकन था किनके सिक्का पर? तो कनिष्क के सिक्का पर। कनिष्क जो है कुषाण वंश के संस्थापक थे, जबकि कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क जो थे कुषाण वंश के प्रतापी राजा थे, जबकि कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। जबकि अंतिम जो शासक थे वो वासुदेव थे। राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था, जबकि दूसरी राजधानी मथुरा था, ठीक है। अब देखिए जहाज जो था ये यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्का पर था। यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहन वंश के अंतिम शासक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। राजधानी कहां था? प्रतिष्ठान था। सिक्का था सिक्का जो था सीसा और प्रोटीन का था। यहाँ भाषा प्राकृत था, समाज मातृशतात्मक था। ये सभी प्रचलित है, ठीक है। तो ये वो हो गया आपका जहाज यज्ञ श्री सातकर्णी। अब देखिए शिव और विष्णु का चित्र जो था ये हुबिस्क के सिक्का पर था। हुबिस्क कौन था? तो कुषाण वंश के राजा था, है ना। ये हुबिस्क वही शासक थे, हुबिस्क के सिक्का पर था, ठीक है। ये कुषाण वंश के शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा इसके बाद जो है
चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में किसके किसके मध्य हुआ। अब देखिए चंदावर का युद्ध 1194 ये जो हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है दो युद्ध हुआ था। कौन कौन, तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। पहला में जो है गौरी हार गया था, दूसरा में गौरी जीत गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑप्शन आता है गौरी और भीम द्वितीय। तो अभी हम आपको बताएं कि दूसरा आक्रमण जो है 1178 में होता है और उस समय वहां शासक होते हैं कौन, भीम द्वितीय। जबकि सोमनाथ मंदिर लूटा गया था उस समय भीम प्रथम थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर बाबर और इब्राहिम लोदी। तो आपको पता है बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा बाबर जो है और भी कई युद्ध लड़ा था। ठीक है, बाबर जो है खानवा का युद्ध। ठीक है, तो बाबर जो है पहला पानीपत का युद्ध लड़ा था, उसके बाद जो है खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घगर का युद्ध हुआ था और 1530 में बाबर मर गया था। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है अकबर और हेमू। तो ये हो गया पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी के सिक्का को क्या कहा जाता था, है ना। पन कहा जाता था, दिनार या देहलीवाल या संसबनी या आना। ठीक है, तो देहलीवाल था। इनके सिक्का को क्या कहते थे, देहलीवाल। उन पर चित्र किनका था, तो माता लक्ष्मी का था। ठीक है, अब देखिए पन, पन जो था ये मौर्य काल में जो सिक्का होते थे उनको पन, आहत और पंचमार्क कहते थे। ठीक है, जबकि दिनार जो होता था वो गुप्त काल में सोना के सिक्का को कहते थे दिनार, जबकि चांदी के सिक्का को रूपक और तांबा के सिक्का को मासक। ठीक है, तो ये जो था आपका मासक या काकनी। अब देखिए संसबनी, ये संसबनी वंश से ही संबंधित था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी क्वेश्चन पूछ देगा कि किस वंश से संबंधित था, तो संसबनी वंश से। अब देखिए आना नामक सिक्का जो है किसने चलाया था, तो ये शाहजहां चलाया था। कौन चलाया था, शाहजहां। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में इस्लाम का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम, कि मोहम्मद गजनवी, कि मोहम्मद गौरी, कि बाबर, कि हजरत मोहम्मद साहब। तो देखिएगा वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है मोहम्मद गौरी को। भारत में इस्लाम का संस्थापक जो माना जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए अब जो है बाबर हो गया जो कि मुगल वंश के संस्थापक। हजरत मोहम्मद साहब, तो ये आपको पता होगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, है ना। इनका जन्म जो है मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। इनका ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में होता है हीरा नामक गुफा में। जबकि इनका जो है यानी कि 622 में मक्का से जब मदीना जाते हैं तो इन्होंने इस्लाम संवत या मुस्लिम संवत जो है प्रारंभ करते हैं, जबकि इनका मृत्यु जो है 632 में हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा बात रहता है लेकिन हम कुछ बात जो है कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए कि ताकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप बोर आप हो जाएंगे, इसलिए जो है हम उतना ही कोशिश करते हैं कि जितना क्वेश्चन जो है आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण जो था वो कब था, तो 1175 में। मोहम्मद गौरी का सिक्का पर किसका चित्र था, तो माता लक्ष्मी का। चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था 1194 में, तो गौरी और जयचंद के बीच। इसमें गौरी जीत गया था, जयचंद हार गया था। ठीक है, जयचंद जो था ये गढ़वाल वंश के शासक था। ठीक है, गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी के सिक्का को क्या कहा जाता था, तो देहलीवाल सिक्का बोला जाता था। क्या बोला जाता था, देहलीवाल सिक्का। भारत में इस्लाम का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं, तो मोहम्मद गौरी को मानते हैं। कई सारा क्वेश्चन जो है हम आपको कमेंट बॉक्स में पूछे हैं, अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, इसलिए कि हम बहुत मेहनत से ऑप्शन सेट करते हैं। ऑप्शन सेट करने में बहुत टाइम लगता है कि कौन सा ऑप्शन सेट करें कि ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो सके। तो आप हमारा मेहनत को जो है कामयाब आप ही लोग कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास शेयर करके। तो दोस्तों मेहनत लगता है और आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा हिम्मत कभी कभी टूट जाता है कि नहीं बनाए कि बनाए, ऐसा लगता है। आप सपोर्ट करेंगे, कमेंट कीजिए, दोस्तों बस शेयर कीजिए, तब तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको एग्जाम तक जो है ये सीरीज जारी रखेंगे। ठीक है, ये जो है हम आपको दिल्ली सल्तनत समाप्त होने के बाद जो है मुगल वंश डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। फिर जो है कुछ आपको जैसे 1857 के विद्रोह है, कांग्रेस है, इस सब से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आता है। फिर आंदोलन से संबंधित है, तो वो सब प्रश्न भी जो है हम आपको कराएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और अच्छा लगता है तो कमेंट लाइक जरूर करिए।
तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।